एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 39 भारतीयों की हत्या का गवाह अरजीत मसीह सामने आया है और उसने बताया है किस तरह से 39 भारतीयों की हत्या की गई। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगाई है अरजीत मसीह ने, क्योंकि एबीपी न्यूज ने यह खबर आपको नवंबर में ही दिखाई थी कि किस तरह से दो बांग्लादेशी जिन्होंने हरजीत मसीह के हवाले से खबर बताई थी कि 39 भारतीयों को मार दिया गया, आज हरजीत मसीह ने सामने आने के बाद वही बात दोहराई कि किस तरह से उसके जो साथी थे, उसके 39 भारतीय, उन्हें आईएस ने मार गिराया था किडनैप करने के बाद, उनका अपहरण करने के बाद। लेकिन तब जब हरजीत मसीह निकला भागकर, उसके बाद वो किस किस की कस्टडी में रहा और उसको क्या आश्वासन दिया गया, सुनिए क्या कहा हरजीत मसीह ने। इंडियन एम्बेसी के कस्टडी में आ गए। जी सर। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सर उन्होंने जब मुझे एक हफ्ता तो वहाँ रखा अपने पास, पूछताछ करते रहे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तुम्हारे बाकी आदमी कहा, मैं सब कुछ बता दिया कि जे कुछ हुआ है, उन्होंने सब बता दिया मैंने कि सब आदमी को मार डाला है उन लोगों ने। तो फिर उन्होंने एक हफ्ते के बाद मुझे इंडिया ले आए। इंडिया लेके उन्होंने दिल्ली रखा है मुझे, पहले 3 महीने एक जगह रखा उन्होंने, ग्रेटर नोएडा 3 महीने रखा मुझे। उनके बाद मुझे बोले अभी, मैं उनको बोलता रहा मुझे घर भेज दो, अभी क्या है मेरा, बोला अभी तुझे घर नहीं भेजना, अभी तुम्हें खतरा है, आईएस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हें उनसे खतरा है, तुझे मार देंगे वो, तुमने सभी को बता दिया कैसे ऐसे मर गए इसलिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो। फिर वो मुझे 3 महीने तो चलो रखा उन्होंने, फिर उन्होंने 2 महीने बेंगलोर भेज दिया, बोले तो अब तू कोर्स कर तो तुझे नौकरी मिलेगी, तो फिर तो अपने घर चले जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, तो नौकरी देने का आपको वादा किया गया? जी किया। आपने कुछ बताना नहीं है, बाहर कुछ नहीं बताना? जी हाँ, यही बोला कि हाँ कि तुझे नौकरी मिलेगी, कि हम तुझे खतरा है, बस यही बोला कि तुझे खतरा है, कोई बात किसी से मत करियो, तुझे खतरा है, जो किसी से बात करेगा तो आईएस तुम पे टाइप करेगा। जी कौन था जिसने ये बोला? सर वेद शर्मा सर, क्या नाम था? विदेश मंत्रालय के अफसर। वेद शर्मा। इंटेलिजेंस जी सर उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो नहीं चलो तो बताओ। सर फिर क्या हुआ, 2 महीने बेंगलोर में रहा मैं, फिर उन्होंने मेरे दिल्ली रखा ग्रेटर नोएडा में, 2-3 महीने मुझे वहां रखा। फिर उन्होंने मुझे यही बोला कि अब तू घर चला जा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है, तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है, तुम कुछ दिन जा अपने घर रह के, तो फिर हमारे वापस आ, तुम्हें नौकरी देंगे हम। तो एम्बेसी के कब्जे में रहा और कहा गया कि आईएस से खतरा हो सकता है, तुम्हें किसी से बात नहीं करना। हमारे साथ विवेक कारजू जी मौजूद हैं। कारजू जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों आज विदेश मंत्री भी कह रही है प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना पड़ा, तो क्यों रखना पड़ा प्रोटेक्टिव कस्टडी में? देखिए, ऐसे वाक्य जब होते हैं तो फिर पूछताछ एक सस्टेन्ड बेसिस पर, एक लंबे आधार पे करनी पड़ती है। तो अगर किसी ऐसे मामले में अगर किसी भी शख्स के साथ महीनों तक बातचीत चले, बातचीत के तह तक जाने तक, किसी ऐसे वाकया के तह तक जाने तक, तो उसमें कोई भी मुझे गलत बात नहीं लगती, कोई मुझे आश्चर्य नहीं होता है। आज विदेश मंत्री जी ने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक ऐसे सीरियस मामले में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाता सरकार के पास, सरकार यही कहेगी कि हमें भरोसा है, हमारी जांच जो है वो जारी रहेगी। जब कैसे कह दें किसी को कि ऐसा वाकया हो गया, लोग खत्म हो गए, जब तक उनके पास, सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं आता। ये आप खुद समझें, बहुत ही सीरियस मामला है, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें लीगल पेचीदियां मौजूद हैं, तो इसमें बहुत ही गंभीरता से फूक के कदम रखना पड़ता है सरकार को। और सुषमा जी ने, हमारी विदेश मंत्री ने आज जो भी बयान दिया है वो 100% सही है। बिना सबूत के कैसे ये कहा जा सकता है कि 39 भारतीयों की हत्या हो गई, ये कहना विवेक कारजू जी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने बात की सुरजेवाला से। इराक में अगवा किए गए 39 भारतीयों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसमें एक नया मोड़ आया है आज। जो एकमात्र जिंदा आई विटनेस है उस घटना का, हरजीत मसीह, उसने आज ये बयान दिया है कि उसकी आंखों के सामने 39 भारतीयों को मार दिया है आईसिस ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी। आज ये बयान आया हरजीत मसीह का, इकलौता ये गवाह है उस पूरी घटना का, उसने कहा है कि 39 भारतीयों को मार दिया गया उसकी आंखों के सामने। क्या कहेंगे आप सरकार से? हरजीत मसीह का बयान खौफनाक भी है, दिल दहलाने वाला भी है।
39 भारतीय जिनके बारे में मोदी सरकार बार बार संसद और देश को आश्वस्त करती रही कि वो सुरक्षित हैं, इस्लामिक स्टेट के उग्रवादियों ने उन्हें उनकी जान माल को खतरा नहीं पहुंचाया है, वो भारत सरकार से इन टच हैं, भारत सरकार की 6, 7 या 8 सोर्सेज से इन टच हैं और खुद हरजीत मसीह सरकार की प्रोटेक्शन में है। मुझे नहीं पता कि देश के अंदर कैसे डिटेंशन है कि प्रोटेक्शन थी वो। और आज हरजीत मसीह का ये कहना कि उग्रवादियों द्वारा उन सब भारतीयों का जघन्य तरीके से कत्ल कर दिया गया था, रुपया पैसा छीन लिया गया था, इस दुर्दांत घटना के सामने आने के बाद अब प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री दोनों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जवाबदेही लेनी चाहिए। मुझे ये भी बताया गया है कि ये सारे साथी पंजाब के थे, मेहनतकश व्यक्ति थे, रोजी रोटी की तलाश में गए थे। क्या ये मोदी सरकार की जिम्मेवारी है? क्या ये उनका रवैया है उन लोगों के लिए जो रोजी रोटी की तलाश में गए? क्या मोदी सरकार इतनी सक्षम नहीं थी कि वो उस 39 लोगों की जान बचा पाती? पूरी स्थिति विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री स्पष्ट करें ताकि उनके परिवार के लोगों को और वो सारे लोग जो भारतीय आज भी विदेशों में काम करते हैं उनकी सुरक्षा की सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पिछली बार जब इसी खबर का खुलासा एबीपी न्यूज़ ने किया था तब सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई सोर्सेज हैं जिनसे उनको लगता है कि ये जिंदा हो। कब तक इस पर वेट किया जाए, क्योंकि आज भी कह रही हैं वो कि अभी हम हरजीत मसीह की बात को नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि सरकार का बयान जिम्मेवारी से दिया गया बयान नहीं है। हम विदेश मंत्री का सम्मान करते हैं, वो बहुत जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं, पर ये सरकार का बयान कि आज भी वो लोग जिंदा हैं, जबकि उनमें से एक हरजीत मसीह ये कह रहा है कि दुर्दांत तरीके से उन 39 साथियों की हत्या कर दी गई है, तो मुझे लगता है ये असंवेदनशील है और गैर जिम्मेवाराना भी है। सरकार को पूरी स्थिति, पूरे तथ्य पता करके स्पष्ट करनी चाहिए और किस प्रकार की जवाबदेही सरकार सुनिश्चित करेगी उन लोगों की जो अपनी जान माल से हाथ धो बैठे हैं, या उनके शवों को कैसे वापस लाया जाएगा, या वो जिंदा हैं जैसा विदेश मंत्री कह रही हैं तो उनके जिंदा होने का क्या सबूत है, क्या उनके परिवार को सबूत देंगी, ये सारी स्थिति उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए। तो रणदीप सुरजेवाला का ये कहना कि जो बयान दे रही है विदेश मंत्री वो गैर जिम्मेदाराना है, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार स्थिति स्पष्ट करे, आखिर क्या है स्थिति 39 भारतीयों की। सरकार ने जिम्मेदारी से बयान नहीं दिया है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, और जिंदा है तो सबूत पेश किए जाएं, ये जो स्थिति है उसे साफ किया जाए। हमारे साथ कंचन गुप्ता मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। कंचन जी, सरकार अपने बयान पर कायम है, विदेश मंत्री अपने बयान पर 6 महीने बाद भी कायम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है, कह रही है जिम्मेदारी तय करे, जिम्मेदारी से बयान नहीं दे रहा। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। एक, अगर सुषमा जी ने जो संसद में बयान दिया था अगर उसको फिर से हम लोग सुने तो उसमें ये कहा गया था कि सरकार के पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि इन 39 लोगों को मार दिया गया है या अब और इस पर खोज करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि मसीह को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया था, ये बात भी मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था। और तीसरी बात है, आज की जो बयान है, आज वो जो कह रहे हैं वो यही कहानी मसीह ने पहले 2 बांग्लादेशी लड़कों को कहा था, जिनको एबीपी न्यूज़ ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कोट किया था, और उसके बाद से ये कहानी आगे बढ़ी है। एक यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो कांग्रेस कह रही है कि ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनती है कि पूरी कोशिश करे, पूरी चेष्टा करे, और जो कहीं पर भी अगर भारत के कोई नागरिक फंसे हुए हैं उनको वहाँ से उद्धार करके लाएं। इराक से, जब इराक की जो घटना है वो अचानक बिगड़ी थी, आईएसआईएस की जो मार्च थी वो वहाँ के लोग भी नहीं जानते थे कि इतनी फास्ट वो लोग टाउन्स को ऑक्यूपाई करेंगे, और किसी को भी समय नहीं मिला था। लेकिन उस स्थिति में भी वहाँ पर जो नर्सेस फंसी हुई थी, वो नर्सेस को हम लोग वहाँ से उठा के ले आए थे, भारत सरकार ले आई थी और सुरक्षित अवस्था में लाई थी। यहाँ पर यमन से भारतीयों को वापस लाया गया है,
और बहुत ही कठिन स्थिति में वापस लाया गया है। नेपाल में जो भारतीय फंस गए थे भूकंप के बाद, उनको भी उद्धार करके लाया गया है। तो ये सरकार कोई, इसके पहले भी और कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस के सरकार ने भी जो विभिन्न जगह से भारतीयों को उद्धार करके वापस देश में लाया गया था। लेकिन आज ये कहना कि भारत सरकार ने ये कहा है कि वो सुरक्षित हैं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहा गया था। यह कहा गया था कि ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि हम यह मान लें कि वो मर गए हैं या उनको मार डाला गया है। इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि वो सुरक्षित है और हमें मालूम है कि वो कहाँ, भारत सरकार को मालूम है कि उन्हें कहाँ रखा जा रहा है। दूसरी बात है यह कहना कि ये भारत सरकार की फेलियर है। ये फेलियर कैसे बनती है? क्योंकि एक तो है कि एक थर्ड कंट्री में हो रही है, दूसरी है कि वहां की जो स्थिति है उसके ऊपर उस देश की जो सरकार है, इराक की जो सरकार है, इराक के सरकार की उस देश के उस स्थिति पर कोई कंट्रोल नहीं है और भारत सरकार जाकर वहां से उनको उठाकर आपके मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिरी कोशिश तक सरकार की तरफ से की जाए अगर कोई भी जानकारी या सबूत मिल रहा है 39 भारतीयों के बारे में, और वो कह रही है सुषमा स्वराज की वो कर रहे हैं। हमारे साथ विजय विद्रोही भी मौजूद है। विजय, क्या जो सुषमा स्वराज कह रही हैं वो ही जिम्मेदारी है विदेश मंत्री की और सरकार की? क्योंकि अभी जो कंचन जी कह रहे हैं कि अभी कोई इस तरह का सबूत नहीं है सिवाय हरजीत मसीह के कि मर गए हैं 39 भारतीय, उनकी हत्या की गई है। देखिए, कुल मिलाकर ये चीज साफ होनी चाहिए, ये हर भारतीय चाहता है, लेकिन लगता है कि सरकार के पास भी स्थिति अपनी तरफ से स्पष्ट करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त चीजें नहीं है। 6 महीने पहले जब सुषमा स्वराज का बयान आया था तब भी उन्होंने 6 सूत्रों की बात की थी और उनका यह कहना था कि 6 सूत्रों का कहना से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो जिंदा है, इसका भी सबूत नहीं है, वो मर गए हैं, इसका भी सबूत नहीं है। कुल मिलाकर बीच की स्थिति थी। तब उन्होंने एक रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट नाम की एक सोसाइटी का नाम लिया था कि वो भी एक सोर्स में शामिल है। जब एबीपी न्यूज ने रेड क्रॉस वालों से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि रेड क्रॉस वालों ने कि हमारा कई महीनों से केंद्र भारत सरकार के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है। अब 6 की जगह 8 सोर्स हुए हैं, लेकिन कहानी कहां आगे बढ़ रही है हमें पता नहीं। उनकी गोपनीयता बनाए रखना अगर सरकार समझती है बहुत जरूरी है उनकी सेफ्टी के लिए, तो वो 100 बार वो गोपनीयता बनाए रखे। लेकिन मसीह को पहले सेफ कस्टडी में रखना, ये कहकर कि आईएस का खतरा है और उसके कुछ महीने बाद छोड़ देना कि अब खतरा हट गया है, तो पहले खतरा वाकई में था या खतरा अब हटा है? तो खतरा किस बिना पर सरकार उस पर पहुंची कि अब खतरा हट चुका है और अब मसीह को छोड़ा जा सकता है, स्वतंत्र किया जा सकता है? और फिर मसीह का यह कहना कि कई सवाल जरूर है सामने, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की है कि वो जो परिवार है 39 भारतीयों के परिवार, उनके सामने स्थिति साफ हो, स्पष्ट हो आखिर क्या हुआ 39 भारतीयों का, और अगर कोई सबूत है तो वो भी सामने रखे जाएं।